वन बैटल आफ्टर अदर फिल्म समीक्षा। लियोनार्डो डिकैप्रियो और शॉन पेन अभिनीत पॉल थॉमस एंडरसन की महाकाव्य थ्रिलर फिल्म एब्सोल्यूट सिनेमा है। कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, तियाना टेलर और चेज इन्फिनिटी। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। टाइटैनिक, इंसेप्शन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, शटर आइलैंड, ब्लड डायमंड, जेंगो अनचेंड, द डिपार्टेड, द रेवेनेंट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जैसी कई यादगार फिल्में देने वाले दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्रशंसित फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन के साथ मिलकर महाकाव्य एक्शन थ्रिलर वन बैटल आफ्टर अदर बनाई है, जो देयर विल बी ब्लड, बूगी नाइट्स और मैग्नोलिया जैसी उत्कृष्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि फिल्म के प्रचार सामग्री ने इसके ब्लॉकबस्टर होने का वादा किया था। आइए देखते हैं कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। वन बैटल आफ्टर की कहानी एक और कहानी क्रांतिकारी समूह फ्रेंच 75 की नेता परफिडिया बेवर्ली हिल्स, तियाना टेलर के साथ शुरू होती है, जो मैक्सिकन सीमा के पास एक हिरासत केंद्र में बंद सभी कैदियों को जबरन रिहा करने से पहले मुक्त सीमाएं, मुक्त विकल्प, भय से मुक्त के नारे लगाती है। फ्रेंच 75 के राजनीतिक रुख और रणनीति में इमारतों को उड़ाना और बैंकों को लूटना शामिल है। परफिडिया का एक अन्य क्रांतिकारी सदस्य बॉब फर्ग्यूसन, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक मजबूत रिश्ता है, लेकिन उसके और कर्नल स्टीवन जे लॉकजॉ, शॉन पेन के बीच स्पष्ट यौन तनाव है, जो उस पर मोहित है और वह सैन्य विरोध को नियंत्रित करने और भटकाने के लिए उसका फायदा उठाती है। माता पिता बनने के बाद बॉब और परफिडिया के बीच रिश्ते कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि बॉब अब उसे समय और प्यार नहीं देता और अपना सारा समय उनकी बेटी को देता है। जल्द ही एक लापरवाह बैंक डकैती के बाद क्रांतिकारी समूह फ्रेंच 75 का अंत हो जाता है, जिसके कारण परफिडिया की गिरफ्तारी होती है। यह एक्शन हर सदस्य को भूमिगत कर देता है, जबकि बॉब और उसकी बेटी चार्लेन, चेस इन्फिनिटी, एक अराजक लेकिन प्रबंधनीय जीवन जी रहे हैं। लॉकजॉ अब 16 साल के इंतजार के बाद उनका शिकार करने के लिए तैयार है। गंभीर रूप से गैरगंभीर परिस्थितियों में वन बैटल आफ्टर अदर कई खुलासों के बीच लापता होने के बाद बॉब के अपनी बेटी से फिर से मिलने के संघर्ष को दर्शाता है। फिल्म में ढेर सारा सेक्स और हिंसा है, लेकिन यह एक ठोस मोड़ देता है, जो न केवल कथा को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपनी पटकथा से भी चकित करता है। पिंचन के 1990 के उपन्यास वाइनलैंड से रूपांतरित पीटीए वन बैटल आफ्टर अदर के हर किरदार को गहराई और भावनात्मक कोर के साथ मजबूत बनाता है, क्योंकि वे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में अपना पक्ष चुनते हैं, लेकिन यह कहानी के मूल को कभी नहीं छीनता है, जो कि पिता अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कई यादगार फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर, पीटीए ने एक बार फिर बेहतरीन अभिनय, मनोरंजक और मजेदार पटकथा और बेहतरीन निर्देशन के साथ एक उत्कृष्ट कृति या एब्सोल्यूट सिनेमा, आजकल सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाला शब्द, पेश किया है। अभिनय की बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो एक चमकते सितारे की तरह चमकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संघर्षों और भावनात्मक पहलुओं को बखूबी पेश किया है। बेनिसियो डेल टोरो के सेंसई सर्जियो के साथ उनके दृश्य दिल को छू लेने वाले हैं और निस्संदेह फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक हैं। तीक्ष्ण परफिडिया के रूप में तियाना टेलर ने पर्दे पर एक मजबूत और करिश्माई आभा बिखेरी है। दक्षिणपंथी सैन्य मनोरोगी और एक विकृत व्यक्ति का मिश्रण निभाने वाले शॉन पेन ने सही सुर में सुर मिलाया है और एक मनोरंजक और यादगार अभिनय किया है। चार्लेन के रूप में चेज इन्फिनिटी फिल्म की जान है और अपने उग्र और भावनात्मक क्षणों को बेदाग तरीके से पेश करते हैं। कुल मिलाकर वन बैटल आफ्टर अदर एक चुनौतीपूर्ण और मनोरंजक फिल्म है, जिसे बड़े पर्दे पर जरूर देखा जाना चाहिए। रेटिंग 4/5 सितारों में से।